गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10 की एक्सरसाइज प्रेजेंटेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, दो कार्स हैं जिनकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर, एक और 8 किलोमीटर पर आवर है। जब फर्स्ट वाली कार 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और फर्स्ट और सेकंड वाली कार की जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 0.5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होती है। तो हमें फाइंड करना है कितने समय बाद ये इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस ए कार से जो डिस्टेंस होगी उसका समेशन और बी कार से जो डिस्टेंस होगी उसका समेशन हमें इक्वल कर देंगे। तो एस ए इज इक्वल टू एस बी। एस में तो सिर्फ सिंपल है 10 into 10 एन टाइप लगा। इसमें देखो, इसमें कितना है हमारे पास एस, तो n by 2 आ गया। 2 into फर्स्ट स्पीड 8 है प्लस n minus 1 और इसका d कितना है देखो 0.5। क्लियर यहाँ तक? बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करना है। देखो बहुत सिंपल में क्या है हमारे पास, एक इजीली सोल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आराम से इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इक्वेशन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो ये बन गया 20n इज इक्वल टू n, सॉरी कट कर लेते हैं, पहले हम लोग यहीं पे कट कर लेते हैं, n से n कैंसिल, फिर 20 इज इक्वल टू ये हो गया 16 प्लस 0.5n माइनस 0.5। 0.5 को 1.5 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0.5 है। तो 20 प्लस 0.5 माइनस 16 इज इक्वल टू 0.5 n। क्या बनेगा देखो, 20.5 में स्कोर किया तो 4.5 इज इक्वल टू 0.5 ऑन n। तो 45 अपॉन 5 इंटू 10 ऊपर भी और इंटू 10 नीचे भी, क्योंकि यहाँ से कैंसिल 9 हो जाए, तो n इज इक्वल टू 9 आपका फाइनल आंसर। ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 प्राइजेस किसी इवेंट में जो है वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसका अमाउंट है 700 रुपीस और हमें 7 स्टूडेंट्स को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे प्राइस 1 2 3 के बेसिस पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमें सिर्फ डिफरेंस ना, बहुत इजी है। देखो पहला प्राइस हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस b, तीसरा हो गया a प्लस 2b, चौथा हो गया a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और a प्लस 6d। ये हो गए। तो इनका एडिशन देखो, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d और इज इक्वल टू 700। क्लियर? डी यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ए प्लस 8 3 3 3 6 10 15 21 डी इज इक्वल टू आपका 7 से डिवाइड कर तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 100। a इज इक्वल टू 100 माइनस 3d, तो a इज इक्वल टू कितना गया 100 प्लस माइनस 3d, 100 माइनस 3 इंटू 20 60, a इज इक्वल टू 40। पहला प्राइस आ गया 40, तो देखो 22 तो पहला 40 हो गया, दूसरा 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया, 120 140 160, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 160। ये हमारी टोटल प्राइस का लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हमने का आर्टिकल 28,000 का खरीदा है और उस रिमेनिंग जो है उसकी 3,000 की हमने मंथली बनाई है और हमने क्या की, जो प्रीवियस है उससे पहले वाले से 300 रुपीस कम है। पहले 3 था, फिर 28 तो फिर इस तरह हमें फाइंड करना है T9। 9 से हम बात कितना, तो T9 का पूरा T9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। A कितना आपका देखो, A है 3000 प्लस 8 और देखो लेस लिखा है, लेस जब भी लिखा होगा तो माइनस तो माइनस 100, तो ये हो गया 3000 माइनस 800। आंसर कितना गया T9 इज इक्वल टू 2200 रुपीस। क्लियर? S12 में हम कितना पे करेंगे, तो S12 का फॉर्मूला S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर? n कितना आपका 12/2, 2 इंटू a कितना आपका देखो, a है आपका 3000 प्लस n माइनस 1
12 माइनस 1 और डी कितना आपका डी है -100 ये 6000 माइनस 1100 आ जाएगा तो 6 इंटू 6000 में 1000 किया तो 5000 तो 4900 आ गया। देखो 004 और ये कितना 54 29,000 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लास्ट में भी जब 12 मंथ्स के बाद कितना पे करना होगा 29,400 और हमने लिया कितने में था 28,000 तो हमें कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 29 में से 28 माइनस 1,400 रुपीस हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्लियर। सब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कोई प्रोडक्शन कंपनी है जो पर डे जो प्रोडक्शन करती है उसकी बेसिस पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि थर्ड जो है उसके थर्ड मंथ का प्रोडक्शन का 600 है, 7 मंथ का प्रोडक्शन का 700 है। तो हमें फाइंड करना है उसका फर्स्ट मंथ क्या प्रोडक्शन था, उसका 10th मंथ में क्या प्रोडक्शन होने वाला है और 7th टोटल 7th मंथ में उसने कितना प्रोडक्शन किया। तीन चीजें भी कैलकुलेट तो सिंपल है। 43 है हमारे पास, 43 का फॉर्मूला क्या हो गया a + 2b is equal to 600। नेक्स्ट 70 का फॉर्मूला क्या हो गया a + 6d is equal to 700। दोनों को माइनस करते ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट -4b is equal to -100। यहाँ से ये कितना 4 25 टाइम्स d is equal to 25 यानी r का उसका इंक्रीमेंट जो है कॉमन डिफरेंट 25। अब ये निकाले तो a + 2d is equal to 600 तो a is equal to 600 minus 2b तो a is equal to 600 minus 2 into 25 a is equal to 2 into 25 कितना हो गया 50 तो 550 ये हमारा फर्स्ट मंथ का प्रोडक्शन उसका आ गया। नंबर से इसकी साइन नहीं कर सकते। क्लियर। तो फर्स्ट मंथ उसका कितनी यूनिट प्रोडक्शन है 550 अब उसका 10th मंथ क्या होगा तो 10 का फॉर्मूला क्या हो गया a + 9b का फॉर्मूला a कितना देखो a आपका कितना है ओके हमने निकाला 550 प्लस 9 * d कितना आपका 25 तो ये हो गया 550 प्लस कितना हो गया 225 तो ये हो गया 775 सॉरी प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन। अब पूछा है कि 7th मंथ का उसका टोटल प्रोडक्शन कितना है S7 is equal to n/2 यानी 7/2 2 into a कितना है आपका 550 प्लस n-1 7 - 1 और d कितना है आपका 25 तो ये गया 7/2 550 का टोटल कितना था 1000 सॉरी 1100 बन जाएगा प्लस क्या गया 6 150 कितना बन गया 7/2 into ये हो गया 1250 आधा कर तो 625 7 into 625 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 से 35 के लिए गया 3 7 2 से 40 + 3 17 के लिए गया 1 42 43 ये हमारा टोटल प्रोडक्शन आ गया। इतने यूनिट का प्रोडक्शन होगा 7 मंथ के बाद में। नेक्स्ट देखिए बहुत इजी क्वेश्चन देखिए एक पर्सन है लेडी है उसका क्या नाम है निश्चित गुप्ता उसने 1,18,000 का लोन लिया है तो उसका जो फर्स्ट मंथ का है उसको 1,000 रुपीज पे करने और उसके बाद में अगले नीचे से मंथ आए तो उसको 100 रुपीज बढ़ते जाएंगे। तो उसने पूछा है कि 30 मंथ तक वो कितना पे करेगी 30 वाले मंथ में कितना पे करेगी पहले तो कंडीशन ये हुई और दूसरा कि इसके बाद 30 मंथ में पे करने के बाद उसके बाद कितना रुपया पे करना बाकी रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। पहले 30 का फॉर्मूला देखो 30 क्या हो गया a + 29b a कितना है 1000 + 29 * 100 कितना आ गया 1000 + 2900 ये हो गया 3900 ये वो पे करेंगे किसमें 30 वाले में। अब 30 तक उसने कितना पे किया वो भी देख लेते हैं।
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। एन कितना है 30/2, ए कितना है 1000 प्लस एन माइनस वन 30 - 1, और डी कितना आपका डी कितना 2 सॉरी डी हमारे पास है 100। बहुत ही ध्यान से वैल्यूज रखनी है। 2000 प्लस 29 2900 कितना आ गया 15 इंटू 4900 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 फिर 13 73। तो ये इतना अमाउंट को पे करेंगे। तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग क्या बचेगा देखो 1800 माइनस 70 बस ये निकाल लेते हैं 0 0 5 7 में से 4 गया तो 7 3 गया तो 4 और 10 में से 3 तो 34,000 इतना रिमेनिंग उसके पास लोन बचेगा जो कि उसको पे करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 10F जो एक्सरसाइज है वो मैंने बार बार मैं लिख देता हूँ कि रिवीजन एक्सरसाइज है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।